2 नंबरी से जॉब हासिल की हो तो कमाई का हुक्म। अगर किसी ने गलत तरीके से टेस्ट पास करके जॉब हासिल की हो लेकिन अब वो जॉब पाबंदी और दयानतदारी से अदा करता हो तो इस जॉब की इनकम इसके लिए हलाल होगी या नहीं। मोहम्मद अजहर फारूक करक से। जी, अगर वो दयानतदारी से अब जॉब कर रहा है और जो काम उसके ज़िम्मे लगाया जाता है उसमें हम खयानत नहीं करता तो उसके लिए अर्निंग हलाल है। अलबत्ता 2 नंबरी तरीके से जॉब हासिल करना, गलत तरह से टेस्ट पास करना, ये अमल बहरहाल नाजायज़ है, धोखे में आता है। लेकिन इससे जो जॉब मिलेगी, जॉब इस पे नहीं, जॉब में जो आपको तनख्वाह मिलती है वो टेस्ट पास करने की नहीं मिलती, बल्कि तनख्वाह मिलती है आपको जो काम आपके ज़िम्मे लगाया है वो काम आप कर रहे हैं तो उसकी तनख्वाह मिलती है। तो काम अगर आप दयानतदारी से कर रहे हैं, उसके सही तरीके से करके दे रहे हैं उनको काम, तो वो तनख्वाह आपके लिए बहरहाल हराम नहीं है। शौहर अपने पैसों से बीवी की ज़कात दे सकता है। शौहर और बीवी का माल अगर मुश्तरक हो और शौहर अपनी कमाई से सारी ज़कात दे रहा हो, यानी बीवी के ज़ेवरात की ज़कात भी शौहर ही दे रहा हो, तो क्या इस तरह से ज़कात अदा हो जाएगी या बीवी को अपनी ज़कात खुद देनी होगी। मोहम्मद गुलजार यूपी से। जी, बीवी की ज़कात शौहर खुद भी दे सकता है, लेकिन उसको बताना ज़रूरी है। बताए बगैर अगर ज़कात दे दी फिर बीवी को बाद में जाके बताया तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी, चाहे वो बाद में राज़ी भी हो जाए। तो देने से पहले बताया जाए, बेशक एक दफ़ा बता दें उसको कि भाई जब भी तुम पर ज़कात वाजिब होगी तो मैं हूँ तुम्हारा मियाँ, मैं ज़कात अदा करूँगा, तुम मुझे परमिशन दे दो। वो ज़बान से कहते इजाज़त है, या खामोश रहना भी इजाज़त ही में आता है, कौन मना करेगा इसमें। तो उसको बहरहाल इत्तला देना ज़रूरी है। फिर आप ज़कात अदा करें, अल्लाह करे कि सारे मियाँ इतने अच्छे हो जाएँ जैसे मोहम्मद गुलजार भाई हैं। और औरतों को चाहिए अपने शौहरों का शुक्र अदा करें, कितनी माली जिम्मेदारियाँ शौहर अदा कर रहे होते हैं, ज़कात भी खुद ही निकाल रहे होते हैं, खिला पिला भी रहे होते हैं, गैस बिजली का बिल भी दे रहे होते हैं, मकान का किराया भी दे रहे होते हैं, बच्चों की फ़ीसें भी दे रहे होते हैं। तो जो मुसलमान मर्द है वो बहुत ज़्यादा, जो शरीफ आदमियों की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त मेरा बयान सुन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा हुकूक अदा करते हैं। और हमारी ख़वातीन फिर भी वेस्टर्न कल्चर को पसंद करती हैं। तो वेस्टर्न कल्चर में जाके देखें, अंग्रेज़ तो मकान का किराया नहीं देता, वो ज़कात क्या अदा करेगा बीवी की तरफ से। जो माली इबादतें हैं वो कहाँ से देगा। वो बर्गर खुद अपने पैसों से खा रहे होते हैं, बीवी अपने पैसों से, चाय अपने पैसों से बना के पी रहा है, बीवी अपने पैसों से चाय बना के पी रही है, बच्चों को आधा मियाँ पाल रहा है, आधा बीवी पाल रही है, और बहुत दफ़ा तो अकेली बीवी ही पाल रही होती है। तो इसलिए हमारी ख़वातीन को अपने ये जो पाकिस्तानी और इंडियन और मुसलमान मियाँ हैं, इन मियाँओं की कदर करनी चाहिए, जो इस टाइप के मियाँ हैं, जिनका मैं अभी, जो मेरा बयान इस वक्त सुन रहे हैं, जिस टाइप के मियाँओं ने ये सवाल किया है, इनकी बात करो। बाकी ज़ाहिर अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। सोना कर्ज देकर ज़्यादा पैसे वसूल करना। अगर लोग पैसे की जगह सोना कर्ज दें और वापसी में इसकी कीमत से ज़्यादा वसूल करें तो क्या ये भी सूद शुमार होगा या नहीं। अरफात हुसैन जैकब आबाद से। कर्ज़ की डेफिनेशन यही है कि जो चीज़ दी जाएगी वापसी उसी में होगी, यानी असल वो चीज़ ही वाजिब होगी। आपने किसी को 1 तोला सोना कर्ज दिया तो अब आप ये शर्त नहीं पहले से लगा सकते कि मैं वापसी जो है पैसों की शक्ल में लूँगा, ये जायज़ नहीं है। आपने 1 तोला सोना कर्ज दिया तो अब क्या होगा, 1 साल 2 साल 6 महीने के बाद वो 1 तोला सोना ही वापस करेगा। हाँ, जब वो सोना वापस करने लगे उस वक्त फिर आप आपस की अंडरस्टैंडिंग से ये कह सकते हैं कि भाई सोने का के बजाय सोने का जो मार्केट रेट चल रहा है वो मुझे दे दो, ये जायज़ हो जाएगा, यानी रेट में पैसे दे दो मुझे। तो उस वक्त उसमें चेंजिंग की जा सकती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, लेकिन पहले से ये जायज़ नहीं है कि आप उसको कहें कि वापसी में पैसों की शक्ल में लूँगा, क्योंकि ये तो फिर खरीदो फरोख्त के हकाम इस पर जारी होंगे। तो यहाँ जो है ना, ये ज़रूरत सोना कर्ज देने की उस वक्त आती है कि करेंसी डी वैल्यू होती है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जब लंबे अरसे के लिए कर्ज दो तो सोने में दिया करो। तो उसका फ़ायदा ये है कि अगर वो कीमत बढ़ गई सोने की तो आप ज़्यादा पैसे लेंगे, कीमत घट गई तो कम पैसे लेंगे। तो जब कर्ज सोने में दिया है तो सोना ही वापस लेना पड़ेगा, लेकिन लेते वक्त फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इतने मैंने 1 तोला सोना दिया था और तो अब वापसी का टाइम आ गया है, तो अब आप ऐसा करें 1 तोला सोना के बजाय आप चाहें तो 1 तोला सोना की जो रेट चल रहे हैं मार्केट में वो दे दें। तो सामने वाले को इख्तियार है, वो कहते नहीं जी मैं तो सोना ही दूंगा, तो फिर सोना ले लें। अगर वो कहते हैं चलो ठीक है मैं इसकी कीमत दे देता हूँ तो भी ठीक है। क्रेडिट कार्ड के जवाज़ की शराइत। अगर हम क्रेडिट कार्ड की किस्तें बाकायदगी से अदा करते रहें तो क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ होगा। ताहिर मोहम्मद लाहौर से। देखिए, क्रेडिट कार्ड में 2 खराबियाँ हैं। एक खराबी तो यही है कि सूद देना पड़ता है इसमें आप, लेकिन ये तो इसके तो आप बचत हो जाएगी आपकी कि अगर आप टाइम पे पेमेंट अदा कर दें और सूद लगने से पहले ही पेमेंट दे दें तो सूद से तो बचत हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी खराबी यही है कि क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हैं तो ये एग्रीमेंट आपका होता है कि अगर मैंने टाइम पे पैसे अदा नहीं किए तो मैं सूद दूंगा। ये एग्रीमेंट भी हराम और नाजायज़ है, यानी एग्रीमेंट तो आपने कर लिया ना, सूदी एग्रीमेंट। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को उलमा नाजायज़ कहते हैं, चाहे आप टाइम पे पेमेंट कर भी दें, क्योंकि इसमें सूदी एग्रीमेंट बहरहाल हो गया। अलबत्ता जहां ज़रूरत हो, जैसे बाज़ जगह शॉपिंग मुमकिन ही नहीं होती क्रेडिट कार्ड के बगैर, वो पैसे नहीं मांगते, वो कार्ड मांगते हैं। एक बात, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप इतने पैसे ले जाते हैं तो छिनने का खतरा होता है। कराची में तो जान का खतरा है, छिनना तो अब दूर की बात हो गई, डाकू आजकल गोलियां मार रहे हैं। मैं 1-2 हफ्ते के अंदर 4 अफराद की खबरें मुझे मिली हैं, जिनमें 2 तो हमारे रिलेटिव थे जिनको पैसे छीनने के लिए टांगों पे गोलियां मारी, एक को तो शहीद ही कर दिया। और आज भी खबर आई है कि वो डाकुओं ने उसको गोली मार के शहीद कर दिया। जो मोबाइल स्नैचर होते हैं, जो गली महलों में घूम रहे होते हैं, तो यहाँ तो बहुत हालात ख़राब है। तो अगर कोई ऐसी मजबूरी में कैश रकम उठाते हुए डरता है कि भाई डाकू छीन के ले जाएंगे, तो मजबूरी में भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज़ होगा। तो यानी 2 मजबूरियाँ हो गई। एक तो ये कि वहाँ शॉपिंग बाज़ जगहों पे क्रेडिट कार्ड के बगैर मुमकिन ही नहीं है, वहाँ भी जायज़ है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतनी पैसे उठा के ले जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होता, तो ऐसे मौके पे भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपके लिए जायज़ होगा। लेकिन उसमें फिर ये वो वाली शर्त के सूद लगने से पहले आप बहरहाल पेमेंट करेंगे, वो